हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वो टॉपिक है कि स्कूल एंड टीचर्स को पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। कुछ डिस्क्रिपेंसीज देखी जा रही हैं जिसके वजह से ही मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिला। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा ज़रूरी होता है टीचर्स का क्लासरूम के अंदर परफॉर्मेंस करना एंड स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना, जितना इम्पोर्टेंट होता है ऑफिस के जो लोग होते हैं उनको अपना काम करना एंड जो काउंसलर्स होते हैं उनको अपना काम करना, उतना ही ज़रूरी होता है पेरेंट्स को ठीक से केटर करना, पेरेंट्स की परेशानियों को सॉल्व करना और पेरेंट्स के जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनको ठीक से केटर करना। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम। तो कुछ वजह हैं जिसकी वजह से जो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ द स्कूल या ऑफ द टीचर्स या ऑफ दिस ऑफिस स्टाफ या ऑफ द काउंसलर, जिसकी वजह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक से नहीं निभा पाते हैं। तो ये वीडियो दरअसल इसी के लिए ही बनाया गया है। तो आखिर हम गलतियाँ क्या करते हैं एज अ स्कूल या एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, जैसे मैंने बताया एज एन ऑफिस बेरर्स या ऑफिस स्टाफ, हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग पेरेंट्स की प्रॉब्लम को समझते नहीं हैं, कि वो क्या बोलना चाह रहा है उसको समझते नहीं हैं, अपने आप को उनकी जगह नहीं रख पाते हैं। ऑलराइट। अगली चीज़ ये कि जो पेरेंट्स की कोई प्रॉब्लम है, अगर हमने बोला कि हाँ ठीक है हम उसको सॉल्व कर देते हैं, देन वी प्रोकास्टिनेट इट और हम लोग उसको फिर बोल देते हैं हाँ हो जाएगा, बट फिर हम लोग उसको भूल जाते हैं। ऑलराइट। फिर एक ये बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तब आप समझ सकते हैं कि पेरेंट का क्या माइंडसेट होता होगा कि वो एक चीज़ अगर बोल रहा है और हम बोल के भी अगर भूल जा रहे हैं, सो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर अपने विल को उनके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं या कुछ और समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हम क्या करते हैं कि हम अपनी बातें उनके ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली बिकॉज़ वो टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं पेरेंट्स, तो वो यही समझते हैं कि जो टीचर बोल रहा है वो एक्चुअली सही बोल रहा है, बट कभी-कभार ऐसा नहीं होता है, तो हम लोग अपनी विल उनके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, तो वो भी दैट क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम या मिसअंडरस्टैंडिंग। और हमेशा जो मैंने एक वीडियो बेस पे बनाया था कि हमेशा हम लोग बच्चों की कंप्लेंट करते रहते हैं। अब समझिए ना कि पेरेंट को तो पता नहीं है ना कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। हम लोग ये बोलते रहते हैं कि क्लासरूम में बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर रहा है और क्लासरूम में ही इज़ नॉट राइटिंग एंड क्लासरूम में ही इज़ नॉट स्कूल में इनफैक्ट ही इज़ नॉट बिहेविंग विद हिज पीयर्स वेल और विद द टीचर्स वेल। तो ये तो टीचर्स की गलती हुई ना, ये तो टीचर्स की कमी हो गई ना, या तो ये स्कूल की कमी हो गई ना, इज़न्ट इट? कि बच्चा अगर ये सब कर रहा है देन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड और हम लोग बच्चे को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो हमारी गलती हुई। यहाँ पे पेरेंट्स से कंप्लेन करके हमें क्या मिल जाएगा? तो ये हम लोग कुछ गलतियाँ करते हैं कभी कभार, जिसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह क्रिएट होती है। अब हम लोग ये करते क्यों हैं? एक तो हम लोग अपने आप को कभी-कभार की मैं बात बोल रहा हूँ, नॉट एवरी टाइम, कभी-कभार हम लोग अपने आप को ज़्यादा नॉलेजेबल या ज़्यादा स्मार्ट समझ लेते हैं। पेरेंट्स से ऑल्टरकेशन अगर होता है तो उसमें हम अपनी ईगो प्रॉब्लम ले आते हैं। ईगो प्रॉब्लम इज़ अ बिग इश्यू। अपने ईगो को स्कूल की जो चीज़ें होती हैं या स्कूल से ज़्यादा बड़ा समझ लेते हैं। अपने ईगो को हम ये समझने लगते हैं कि हमारे वजह से स्कूल चल रहा है, जो कि ऐसा नहीं होता। Everyone is mortal, right? Everyone is replaceable. I am replaceable. Everyone is replaceable. All right. In fact, the management is also replaceable. So स्कूल हमेशा चलता रहता है। सो एवरीवन इज रिप्लेसेबल। तो इस चीज़ को समझिए। फिर हमारे अंदर इम्पेशंस बहुत ज़्यादा है। हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट भी आजकल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। पेरेंट्स की बातों को हम लोग ठीक से समझते नहीं हैं, सुनते हैं और जल्दी से उनको टालने की कोशिश करते हैं। अच्छा ठीक है हो जाएगा, ये सारी चीज़ें बोल-बाल के हम लोग चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। ऑलराइट, तो वी डू नॉट हियर द प्लाइट ऑफ द टीचर्स, ऑफ द पेरेंट्स प्रॉपर्ली। पेरेंट्स की जो भाषा होती है
उसको कभी-कभार हम लोग समझ लेते हैं कि बहुत ज़्यादा रूड होती है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि अलग-अलग टाइप के या अलग-अलग स्ट्राटा से पेरेंट आते हैं, अलग-अलग ओरिजिन से आते हैं, अलग-अलग भाषा से आते हैं। तो थोड़ा-सा हमें समझने में प्रॉब्लम होती है, हमें उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। आई विल टेल यू वन एग्ज़ाम्पल, राइट? कि मैं आई वेंट टू दिल्ली, दैट वाज़ माय फर्स्ट टाइम। मैं शायद 18-19 साल का होऊँगा उस वक़्त जब मैं दिल्ली गया था। तो यहाँ पर कानपुर में आपको पता है ना, हम लोग हम करके बात करते हैं और आप करके बात करते हैं, बिल्कुल लिहाज़ से, तमीज़ से हम लोग बात करते हैं। वहाँ पे जब दिल्ली गया, वहाँ पे मैं जब से पहली बार बस में जब बैठा तो वो हरियाणवी था बिल्कुल, बस वाले आप जानते हैं हरियाणवी हो तो वो अपनी भाषा में बात कर रहे थे। "अबे इधर आ, कहाँ जाएगा तू?" ऐसे-ऐसे करके बात कर, मुझे बड़ा ख़राब लगा कि ये ऐसे-ऐसे करके क्यों बात कर रहा है। तो मुझे बड़ा ऑफ़ेंसिव लगा उस वक़्त कि यार ये इतनी गंदी तरीके से बात कर रहा है और मुझे बड़ा गुस्सा आया। और तभी फिर एक अंकल बैठे हुए थे, तो उन्होंने आई थिंक ही read my face कि I was actually getting angry and annoyed by the way that particular person was talking, वो जो बस कंडक्टर was talking। तो उन्होंने बोला बेटा यहाँ की जो भाषा है ना वो हरियाणवी ही है और थोड़ी सी ठेठ होती है, वो आपके साथ बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा है, वो ऐसे ही बात करता है, उसका ही हैज़ नो नेगेटिव फीलिंग्स और ही हैज़ नो इल फीलिंग्स फॉर यू, तो आपको जानता भी नहीं है, ही हैज़ नो इल फीलिंग्स फॉर यू। तो मुझे समझ में आया उस वक़्त कि यहाँ पर ये भाषा का दरअसल खेल है। अलग-अलग भाषा, अलग-अलग स्ट्राटा से आते हैं, अलग-अलग प्रोफ़ेशन से लोग आते हैं, सबका अपना डील करने का, अपने बात करने का तरीका अलग होता है। हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, पेशेंस रख के हमें समझना पड़ेगा कि वो दरअसल सामने वाला बंदा जो है, वो हमारा नेगेटिव नहीं चाहता। वो क्यों चाहेगा? वो तो हमें जानता भी नहीं है या उसका कोई हमसे पर्सनल रिलेशन भी नहीं है। तो इस चीज़ को समझना पड़ता है, राइट? तो ये इससे मुझे एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एक सीख मिली जो कि मैं हमेशा यूज़ करता रहता हूँ। और मुझे इसीलिए कोई अनजान आदमी अगर मुझसे थोड़ा-सा अजीब तरीके मुझे जो मेरे जो जो कानपुर वाला जो तरीका होता है उससे अगर अलग हट के मुझसे अगर बात करने की कोशिश करता है और अगर मुझे ऐसा लगता है यार ये कैसे बात कर रहा है, तो मैं उस पे बुरा नहीं मानता, बिकॉज़ इट इज़ हिज़ वे ऑफ स्पीकिंग। मुझे उसको समझना पड़ेगा, मुझे उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। वो मुझसे क्यों अननेसेसरी बैर रखेगा, राइट? बिकॉज़ वो तो मुझे जानता नहीं है। ठीक है? अच्छा, अब देखिए, प्लीज़ टीचर्स, सब कोई, ऑफ़िस स्टाफ, एवरीवन, काउंसलर्स, एवरीवन, इस चीज़ को समझिए कि आपकी वजह से अगर अगर हम जैसे पेरेंट्स से रूडली अगर बात करते हैं या आप लोग अगर जैसे पेरेंट्स से रूडली अगर बात करते हो और अगर उससे स्कूल को नुकसान हो रहा है, तो आपको क्या लगता है? विल स्कूल कंटिन्यू विद यू? विल द स्कूल कंटिन्यू विद यू? आप खुद इसका जवाब जानते हैं, राइट? स्कूल फॉर अ सर्टेन टाइम आपको बैक कर सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है। आप जहाँ पर सही होगे वहाँ पर आपको ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा स्कूल, राइट? करता भी है, हर स्कूल करता है। मगर जब वो देखेगा कि आप गलत हैं और आपसे स्कूल को नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पर वो ज़्यादा टाइम तक सपोर्ट आपको नहीं कर पाएगा। भले ही आप अपने फ़ील्ड में बहुत अच्छे हैं, बट इफ़ दैट सॉफ्ट स्किल ऑफ योर्स विद द पेरेंट इज़ नॉट विदिन यू एंड उसकी वजह से, आपकी वजह से इनफैक्ट स्कूल को नुकसान हो रहा है, बच्चा छोड़ के जा रहा है, उसके साथ और भी बच्चे उसको देख-देख के चले आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो स्कूल आपको कंटिन्यू करेगा? आप खुद इसका जवाब जानते हैं। और इसके रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? आप खुद होते हैं या एज़ अ टीचर कोई भी, स्कूल का कोई भी बंदा होगा, राइट? तो इसीलिए आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक टर्म यूज़ किया था कि हार्ड स्किल्स कैन गेट यू हायर्ड बट लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स कैन गेट यू फायर्ड, राइट? तो इसीलिए सॉफ्ट स्किल्स होना बहुत ज़रूरी होता है, समझना पड़ता है, पेरेंट्स को समझना पड़ता है, वो क्या चाहते हैं वो समझना पड़ता है, उसको तुरंत सॉल्व करना पड़ता है। पेरेंट्स देखिए बहुत छोटी-छोटी चीज़ें चाहते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं चाहते हैं। एक तो जो वो परेशानी है उनकी उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाए। बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले जो कि हर स्कूल प्रॉमिस करता है और अपने प्रॉमिस को फुलफ़िल करे। तीसरी चीज़ जो
इक्विपमेंट्स या जो एमिनिटीज़ स्कूल प्रोवाइड कर रहा है वो ठीक से बच्चे को मिलती जाए, बिकॉज ऑब्वियसली द पेरेंट इज़ पेइंग फॉर द एंटायर थिंग, राइट। उसकी बातें ठीक से सुनी जाए, फिर उसके बाद रिस्पेक्टफुली उससे बात की जाए। ऑलराइट, हम हमेशा यही एक दूसरे से बोलते हैं। अगर सोचिए ना, अगर कोई हमसे डिसरिस्पेक्टफुली बात करेगा तो क्या हम अच्छी तरह से बात करेंगे उससे? नहीं करेंगे, राइट। तो रिस्पेक्टफुली बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमेशा, हर वक्त। देखिए, वी आर इन अ सर्विस सेक्टर। जो स्कूलिंग सिस्टम होता है ना, इट इज़ अ सर्विस सेक्टर। ऑलराइट, इस चीज़ को समझिए। तो सर्विस सेक्टर में हमेशा आपको पोलाइटली बात करना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि पेरेंट रूड होके आपसे बात करने की कोशिश करता है। ऑलराइट, कभी कभार, नॉट एवरी टाइम, कभी कभार ऐसा होता है कि पेरेंट आपसे कभी कभार रूडली बात कर लेता है। तो रूड अगर वो बात कर रहा है फॉर वॉट एवर रीजन्स, अगर वो रूड है, उसका हो सकता है कुछ मूड ऑफ हो, या हो सकता है उसने कोई चीज़ें बोली हो जो कि स्कूल ने ना की हो, किसी भी वजह से उसका मूड ऑफ हो सकता है। तो अगर आप भी वैसे गुस्सा होके बात करेंगे तो आपको क्या लगता है कि वो मैटर सॉल्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, वो और एस्केलेट कर जाएगा। फिर अल्टीमेटली मैनेजमेंट को उसमें आना पड़ता है, राइट। तो रूड अगर कोई बात कर रहा है ना, तो एक तो सबसे पहले अपने फेस पे स्माइल रखिए हमेशा। ऑलराइट, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या बोल रहे हैं, किस वजह से बोल रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ऑलराइट, जहाँ पर गलती होती है, अगर हमारी जहाँ पर गलती है एज अ स्कूल, जहाँ पर गलती अगर हो रही है, तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं होती। आप छोटे नहीं हो जाओगे, उसमें गलती की है उसमें छोटे नहीं हो जाएंगे, एंड पेरेंट्स विल अप्रिशिएट दिस। ऑलराइट, तो पेरेंट्स इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, राइट। तो कभी कभार अगर रूड हो जाते हैं तो आप रूड होके बात मत करिए, आप उस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करिए एज अर्ली एज पॉसिबल। दिस विल बी गुड फॉर यू, गुड फॉर द स्कूल एज वेल। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, हर चीज़ का सोल्यूशन लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। हर चीज़ का सोल्यूशन पोलाइटली बात करने से होता है, पोलाइटली सोचने से होता है, आराम से सोचने से होता है, पेशेंटली सोचने से होता है। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, राइट। सो वही देखिए, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ना आपको, कि वही पेरेंट जब गुस्से में आपसे बात कर रहा है, वही पेरेंट जब प्रिंसिपल या जब ओनर के पास चला जाता है, तो वो 2-3 मिनट में ही कैसे काम डाउन हो जाता है, राइट। बिकॉज जो ओनर या फिर जो प्रिंसिपल होते हैं ना, उनके पास उस चीज़ को टैकल करने का तरीका होता है, दैट इज दे हैव गुड सॉफ्ट स्किल्स। ऑलराइट, वो उस चीज़ को समझते हैं। ऑलराइट, फिर वैसे ही उसको डील करते हैं, उसको वैसे ही जवाब देते हैं। और ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए कि आपको हर चीज़ का सबसे अच्छा इलाज क्या होता है, कि आप अपने आप को सामने वाले की जगह रख के देखें, बस। इसके अलावा कुछ मत करिए। अपने आप को सामने वाले की जगह रख के देखें और कुछ मत करिए। यू विल बी नेवर यू विल नेवर गेट इनटू एनी प्रॉब्लम। आप अपने आप को कुछ भी बोलने से पहले अपने आप को सामने वाले की जगह रख के देखें, ठीक है। टीचर्स, अपने आप को पेरेंट्स की जगह पे रख के देखें, राइट। ऑफिस, अपने आप को पेरेंट की जगह पे रख के देखें, तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाएगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 19-20 कभी कभार ऐसे इश्यूज आ सकते हैं, बट उसको भी स्माइल अपने फेस पे रख के उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए, अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या ना, कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ऑलराइट, और जो पेरेंट्स का एंड स्कूल का जो साथ है, वो लॉन्ग लास्टिंग रहना चाहिए। जब तक बच्चा 12th करके ना निकल जाए, और तब तक का रहना चाहिए। और वो उतना लंबा साथ लड़ाई झगड़ा करके तो नहीं आने वाला। ऑलराइट, वो हमेशा प्यार मोहब्बत से आता है, और इत्तेफाक से आता है, और पोलाइटली एक दूसरे को ट्रीट करने से आता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे के आता है, राइट। सो टीचर्स जब रिस्पेक्ट करेंगे पेरेंट्स की, पेरेंट्स जब रिस्पेक्ट करेंगे टीचर्स की, एंड ऑब्वियसली द स्कूल, जिसके वजह से एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनता है। एंड दैट इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर, दैट इज व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर। पेरेंट्स और टीचर्स अगर बच्चे के सामने ऑल्टरकेशन करेंगे, व्हाट डू यू थिंक कि बच्चे के ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? आप खुद बताइए, बच्चे के ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा, राइट। पेरेंट ने टीचर के ऊपर हावी होने की कोशिश की,
तो बच्चा क्या सोचेगा, यार मेरे जो फादर हैं या मेरी जो मदर हैं वो बहुत स्ट्रांग है और मैम को उन्होंने या सर को उन्होंने डाउन कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि टीचर फिर उस बच्चे को फेस कर पाएगा, या वो बच्चा जो आपका है वो टीचर की रिस्पेक्ट उतना कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। टीचर ने ऑन द अदर हैंड अगर पेरेंट को डाउन करने की कोशिश की, तो बच्चा सोचेगा, बच्चे के सामने अपने उसके पेरेंट्स की क्या इमेज बन रही होगी कि मेरी टीचर ने तो इनको डाउन कर दिया, ऑलराइट, दबा दिया उनको। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। किसी का सर नहीं झुकना चाहिए, ठीक है। मैं ये इतना ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट इज़ अ प्रॉब्लम दैट इज़ अराइजिंग बिकॉज वी हैव बिकम इम्पेशेंट, ऑलराइट, एंड वी आर नॉट पुटिंग आवरसेल्फ इन द अदर पर्सन्स शूज़। एंड अल्टीमेटली हमें दोनों को, पेरेंट्स को भी और स्कूल को भी मिलके चलना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड। और बिकॉज यही जो बच्चे हैं ये हमारा आगे फ्यूचर है एंड यही हमारे देश की नींव है। तो प्लीज़ बच्चों के लिए थोड़ा सा पेरेंट्स को भी एंड टीचर्स को भी साथ में मिलके चलना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को भूलना पड़ता है, कुछ चीज़ों को ओमिट करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को साइड में करना पड़ता है। देखिए, मैं ये आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो पेरेंट और टीचर जो होते हैं ना, वो एक क्रिकेट टीम की तरह होते हैं। बच्चा जो होता है वो 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 क्रिकेट टीम होता है। मान लीजिए कि इंडिया को आप अपना बच्चा बना लीजिए, ऑलराइट, सपोज जो भी आपके बच्चे का नाम है दैट इज़ इंडिया, ऑलराइट। जितने भी प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स जो खेलते रहते हैं वो पेरेंट्स और टीचर्स हैं। अब बैटिंग करने के लिए टीचर आया और पेरेंट आया। अब आपको क्या लगता है कि अगर सिर्फ टीचर बैटिंग करते रहे तो इंडिया जीत पाएगा? जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगी। अगर पेरेंट्स सिर्फ बैटिंग करता रहे तो इंडिया जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगी। दोनों जब मिल के खेलेंगे, दोनों जब मिल के रनिंग करेंगे, दोनों जब मिल के सिंगल, डबल एंड फोर्स एंड सिक्सेस जब मारेंगे, तभी तो इंडिया जीत पाएगी, राइट? टीचर ने अगर पेरेंट को रन आउट कर दिया, क्या इंडिया जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगी। पेरेंट ने टीचर को रन आउट कर दिया, क्या इंडिया जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगी, राइट? तो एक टीम की तरह खेलना पड़ता है। किसको जिताना है आखिरकार? इंडिया को। इंडिया कौन है? योर चाइल्ड, राइट? तो इसको हमेशा याद रखिएगा, इस एग्जाम्पल को। सो दिस इज़ इट। बहुत सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में भी होंगे ये वीडियो देख के, और ऐसा कुछ कुछ लोग मेरी बातों से इत्तेफाक रख रहे होंगे, कुछ लोग मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे होंगे। तो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए इस चैनल को, बिकॉज ये चैनल डेडिकेटेड है टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स, टू लुक इनटू दी सॉल्यूशंस जो पेरेंट्स, टीचर्स एंड बहुत सारे इश्यूज वगैरह जो क्रिएट होते हैं बच्चे के रिलेटेड भी, तो उस चैनल के लिए उन सारी चीज़ों के लिए डेडिकेटेड है। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।